तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर। सो गाइस असर को छोड़ते हैं और चलते हैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो एक क्लास 10th का जो चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सो चलिए चलते हैं और इसको कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे। गाइस सीधा हम एक्सरसाइज पे चलते हैं इसकी, और वहीं पे मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1। सो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। सो गाइज यहाँ पे इसका फिगर दिया है 9.11। तो गाइज चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो गाइज क्वेश्चन ये है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग with the ground level। हाँ सो गाइज ये मैंने ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पे मैंने छाप दिया है। ठीक है, अब ये गाइज समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि गाइज यहाँ पे एक पोल है। ठीक है, ये एक पोल है, मान लीजिए ये एक पोल है, दिस इज द पोल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो कि इस पोल से टाइटली बंधी हुई है। ठीक है, और एक ग्राउंड से जाके ये टॉप ऑफ द पोल पे जाके इसका जो कनेक्शन है यहाँ से लेके ऐसे करके ये बधी हुई है, टाइटली बधी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेस्ड बधी हुई है। ठीक है, और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, और एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो इस रोप को क्लाइंब करेगा। ठीक है, यानी कि चढ़ेगा इस रोप पे। ठीक है, सो फाइंड हाइट ऑफ द पोल, हमको ये हाइट निकालनी है गाइस। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है साथ में, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। जहाँ पे ये जो एंगल है, इस ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है इसके लिए, ठीक है, इस पोल के लिए जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है। और हमें साथ में दी है 20 मीटर लॉन्ग रोप, यहाँ पे इसकी हमें लेंथ भी दी है रोप की। ठीक है, सो गाइज ये है। अब चलिए समझते हैं इसके पीछे क्या फंडा है। और आपको फंडा समझ में आए तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट फंडा क्लियर है सर, और तो मैं तो वैसे ही खुश हो जाऊंगा। ठीक है, सो गाइज इस चैप्टर में हमको दो चीज़ देखनी होती है। चलिए सॉल्यूशन मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको दो चीज़ जो है वो क्लियर करवाता हूँ। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब कभी भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आप नज़रें उठा के बिल्कुल एकदम तैड में बिल्कुल यहाँ पे पोल पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी है। जस्ट सपोज फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी है और आप देख रहे हैं, आपके हाथ में गुलेल है, आप उसे मारना चाहते हैं, आप एक एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम नीचे से कोई भी चीज़ जो है ग्राउंड से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, स्काई की तरफ या कोई ट्री की तरफ देखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गाइस डी से हम देख सकते हैं कि डाउन और एलिवेशन मतलब हम ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन मतलब होता है कभी भी हम ऊपर से कोई भी चीज़ देखते हैं नीचे की तरफ को, तो वहाँ पे से जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो गाइस इतनी सी बात है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं आपको बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और हाइट हमको यहाँ पे इस ट्री की क्या ये पोल है, पोल की फाइंड करनी है। और रोप की यहाँ पे जो ये ऐसे जो बदी हुई है इसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं गाइज। अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो नीचे वाला बेस हो गया। ठीक है, और ये एंगल के सामने जो भी होता है फ्रंट में, एंगल के फ्रंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वैसे भी ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा ही, और ये बेस हो गया। और ये जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनाता है इसके जो फ्रंट में होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है ऑलवेज। ठीक है, सो गाइस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगेंगे। अगर आपने नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला पार्ट तो जाइए, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करता हूँ, और जाके उसको देखिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर आप आइए। ठीक है, सो गाइज इसमें हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। गाइज ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टेन, एज इट इज़ लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर आपको सीखना है तो, और कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब गाइज ये हमारे टीचर्स जब हमें पढ़ाते थे काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते थे। इसको हम लिखते हैं पी बी पी। ठीक है,
अब मैं बताऊंगा ये क्या है पीबीपी, और इसके लिए कोसेक के लिए हो जाएगा HHB। ठीक है गाइस, तो ये होता है बेसिकली, पी से हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, बी से हम बोलते हैं बेस, और पी से अगेन आ गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस हो गया एस से अगेन हाइपोटेन्यूस, और बी से हो गया बेस। अब इसको याद करने के लिए हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि पी से हम बोलेंगे पाकिस्तान, बी से बोलेंगे भूखा, पी से बोलेंगे प्यासा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दूसरा स्टेटमेंट बताता हूँ आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है गाइस, तो गाइस ये वो एक मिनी स्टेटमेंट जिससे आप इसको पूरे टर्म को याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो गाइस होता ये है कि हम कभी भी अगर ये ट्रायंगल वाला फॉर्म लेते हैं तो हम ये एंगल को हमेशा किस टर्म में लेंगे, दो टर्म में लेंगे, एक होगा न्यूमिनेटर और एक होगा डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में किसको लेना है, डिनोमिनेटर में किसको लेना है, यहीं से पता चल जाएगा। अगर हम साइन के टर्म्स में लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू, जो साइन थीटा के संग क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या है इसके, हाइपोटेन्यूस, पी बाय एच हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर हम कॉस थीटा के टर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा बी, यानी कि बेस अपॉन नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इन द सेम सेंस अगर हम टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा के लिए हम क्या ले जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर हम कोसेक लेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा, ये जो नीचे है एच, कोसेक के संग जो है एच, और इसका रेसिप्रोकल एच के ऊपर क्या है पी, तो ये हम नीचे ले लेंगे एच बाय पी। इन द सेम सेंस सेक थीटा हो जाएगा एच बाय बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, और कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो गाइज ये हमें यहाँ पे याद रखने का मांगता है इसको सॉल्व करते वक्त, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो गाइज अगर हमने इतना कर लिया तो क्वेश्चन आधा हमारा सॉल्व हो चुका है। सो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आप आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम फिगर की तरफ चलते हैं। इसमें फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिगर ज़रूर बना लीजिए। ठीक है, तो हमने जैसे फिगर बनाया कि एक पोल है और पोल से एक रस्सी बंधी हुई है और ग्राउंड लेवल से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पोल की तरफ। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे कि मैंने बताया था कि अभी भी हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, और जहाँ पे रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर दी हुई है, हमें पोल की हाइट निकालनी है। तो गाइस हम यहाँ पे जो है इसके बेसिस पे लेंगे ये जो एंगल है। हम यहाँ पे अगर साइन 30 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सपोज अगर हम यहाँ पे साइन 30 लेते हैं तो साइन 30 हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पी बाय एच हो जाएगा। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे गाइस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर गाइस यही है जो एंगल के सामने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो जाएगा एच ओवर हाइपोटेन्यूस क्या है 20 मीटर। ठीक है गाइस, अब देखिए हाँ गाइस, तो ये हमारा इससे सॉल्व हो ही जाएगा कि जो हमारा पहला ही टेंजेंट था उससे ही हमारा ये सॉल्व हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, अब इसको अच्छे से यहाँ पे करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, यहाँ पे थीटा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो एंगल है वो है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह ले देंगे, रिप्लेस करेंगे थीटा को 30 डिग्री से। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, मैंने बताया था थीटा के सामने एंगल के सामने वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर, यानी कि एच है हाइट ऑफ द पोल, अपॉन हाइपोटेन्यूस हमें दिया हुआ है रोप, लेंथ ऑफ रोप, तो वो है 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2। अगर जिसको नहीं पता है वो मेरी वीडियोस जाके देखे, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करता हूँ। 1/2 इक्वल्स टू एच अपॉन 20। ठीक है, तो यू एच इम्प्लाइज 20 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2h इक्वल्स टू 20। यहाँ से हम s निकाल लेंगे, h इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये हाइट है। ठीक है, तो हाइट ऑब्वियसली है मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे रोप की भी जो लेंथ दी है वो मीटर में है, तो जो पोल है वो ऑब्वियसली 10 मीटर होगा। सो गाइज खेल खेल में हमने निकाल लिया है हाइट ऑफ द पोल विच वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू
10 मीटर. सो दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो गाइज इतने इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बाय.